इस बुलेटिन के प्रायोजक है बैकर्स लॉन्च, अनुपम टीवीएस, किंग क्लब और ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी। नमस्कार, अभय न्यूज के 9 नवंबर सोमवार दोपहर के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं जिले भर की प्रमुख खबरों की ओर। इंगोरिया के पास लखेसरा गांव में एक पति ने 25 साल उम्र की अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी है। पुलिस को आशंका है कि चरित्र शंका के कारण पति पत्नी के बीच मनमुटाव की वजह से ये वारदात हुई है। मृत महिला का नाम ममता नायक है। ममता की 14 महीने की बेटी है। अपनी शादी के बाद से ही वह पति रितेश नायक के साथ देपालपुर के अपने मायके कुंडाना गांव में रहती थी। लखेसरा में ममता का ससुराल है। रविवार शाम ही वह पति और बच्चों के साथ सास और परिवार के अन्य लोगों से मिलने आई थी। रात करीब 11 बजे पति पत्नी के बीच झगड़े की आवाज सुनकर परिवार के लोग पहुंचे तो उन्हें देखकर रितेश भाग खड़ा हुआ। भीतर कमरे में ममता की गर्दन कटी लाश और खून से सनी कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। रात में ही इंगोरिया थाना प्रभारी अशोक शर्मा और पुलिस टीम यहां पहुंच गए थे। ममता की लाश को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इस सूचना पर लीलाबाई की रिपोर्ट पर आरोपी रितेश के खिलाफ 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना है, पीएम अभी कराया जा रहा है और आरोपी की तलाश किया गया। नागदा में चामुंडा माता मंदिर के नजदीक कुंड में नहाने गए 50 साल उम्र के एक व्यक्ति की पानी में डूब जाने से मौत हो गई है। वह अपने बेटे के साथ यहां पहुंचा था। यह घटना रविवार दोपहर की है। मृतक का नाम रमेश चंद्र पिता चुन्नी लाल परमार निवासी राजीव कॉलोनी है। रमेश चंद्र बेटे बंटी के साथ हर रोज चंबल तट पर जाया करता था। रविवार दोपहर उसने बेटे को बाहर बिठाया और खुद नदी में नहाने उतर गया। रमेश चंद्र को उसके बेटे ने अपनी आंखों के सामने ही डूबते देखा। पिता को बचाने के लिए वह चिल्लाता रहा। जब तक लोग उसे बचाने पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। महिदपुर में नगर पालिका परिषद ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। रविवार को नगर के विभिन्न क्षेत्रों में 10 से ज्यादा आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें नगर से दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। महिदपुर के नजदीक रत्नाखेड़ी गांव में 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन सांसद अनिल फिरोजिया के हाथों संपन्न हुआ। पंडित पुजारियों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन का कार्य संपन्न कराया गया। सांसद अनिल फिरोजिया ने भूमि पूजन की शिला पट्टिका का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार विकास की गंगा बहा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हर वर्ग को जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही 28 विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने वाले हैं। सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। खाचरोद तहसील में विपणन संघ में हुए यूरिया घोटाले के बड़े रैकेट का पर्दाफाश करने के बाद अभय न्यूज की खबर का असर हुआ है। अभय न्यूज की खबर का ही असर रहा कि कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर खाचरोद क्षेत्र के किसानों के लिए ताबड़तोड़ 120 टन यूरिया उपलब्ध कराया गया है। यूरिया की किल्लत से परेशान खाचरोद तहसील के किसानों ने प्रशासन से यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की थी। तराना में रविवार को कांग्रेस द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित करने के साथ ही शहर कांग्रेस कमेटी ने नई कार्यकारिणी भी गठित की है। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का भी सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम तराना विधायक महेश परमार के घर पर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल पटेल, तराना शहर कांग्रेस अध्यक्ष पवन बारोड़ आदि उपस्थित रहे। नगर पालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के दौरान नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में 10 उपाध्यक्ष, 10 महामंत्री, 16 सचिव, 7 सह सचिव, 1 कोषाध्यक्ष, 1 प्रवक्ता, 2 मीडिया प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। नवागत एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने रविवार को जिले के थानों में बड़े स्तर पर फेरबदल के आदेश जारी किए हैं। एसपी ने जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ 145 पुलिसकर्मियों के तबादले कर दिए हैं। जिन पुलिसकर्मियों को बदला गया है उनमें सब इंस्पेक्टर से लेकर आरक्षक तक शामिल हैं। तबादला सूची में जिन पुलिसकर्मियों के नाम है वे लंबे वक्त से एक ही थाने पर पदस्थ थे। जिले में फेरबदल के संकेत एसपी उज्जैन में ज्वाइन करने के साथ ही दे चुके थे। पुलिस विभाग के अधिकारियों की माने तो जल्द ही एक और तबादला सूची जारी हो सकती है, जिसमें लंबे वक्त से एक ही जगह पर टिके बचे कुचे पुलिसकर्मियों को भी बदला जाएगा। तो ये थी जिले भर की प्रमुख खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।